दोस्तों, गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा ज्ञानी माना गया है, पर आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि गोरखनाथ जी को भी कबीर परमेश्वर के ज्ञान के सामने घुटने टेकने पड़े। देखिए प्रमाण। यह है पवित्र कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग यहाँ से छपा हुआ है। इसमें आ जाओ आप, कबीर चरित्र बोध के अंदर पेज नंबर 56 पे आ जाओ। कबीर साहब और गोरखनाथ का सामना हुआ। गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल गाड़ दिया और कहा कि आओ कबीर साहब, उस त्रिशूल की एक शाखा पर आप बैठो और एक पर मैं बैठता हूँ, तब वाद विवाद करें, चर्चा करें। तब कबीर साहब ने सूत के एक तार को आकाश की ओर चलाया और शून्य में उस सूत के ऊपर जा बैठे और कहा कि नाथ जी आओ, हम और तुम इस सूत पर बैठकर वाद विवाद करेंगे। तुम्हारा त्रिशूल तो पृथ्वी पर लगा हुआ है। कबीर साहब की यह लीला देखकर गोरखनाथ दंग हो गए, हैरान हो गए। प्रथम तो गोरखनाथ ने कबीर साहब से बहुत वाद विवाद किया और बहुत कौतुक देखे। जब भली प्रकार जान लिया कि आप अद्वितीय हैं और मनुष्य मात्र में दूसरा ऐसा कोई नहीं, क्योंकि परमात्मा के समान दूसरा कोई हो भी नहीं सकता, और गोरखनाथ को भली प्रकार निश्चय कराया कि कबीर साहब स्वयं अलख अविनाशी हैं, अर्थात पूर्ण परमात्मा हैं, तब सत्य गुरु के चरणों पर गिरे और शिष्य होकर परम गति को पहुंचे और योग युक्ति सबको व्यर्थ समझा। गोरखनाथ जी ने गुरु बनाया कबीर साहब जी को। अब गोरखनाथ जी को मानने वाले इस बात को ऐसे तो मानेंगे नहीं। सेम प्रमाण आपको दिखाते हैं गोरखनाथ जी की पुस्तक में। देखिए, श्री गोरखनाथ संहिता, और ये यहाँ से छपी हुई है, इसके पेज नंबर 83। कबीर जी और गुरु गोरखनाथ का ज्ञान युद्ध शुरू हुआ और गुरु गोरखनाथ जी ने कबीर जी की खिल्ली उड़ाते हुए अपना त्रिशूल निकाला और अपनी सिद्धि के बल पर त्रिशूल की बीच की नोक पर जा बैठे और बोले कि मैं तो यहाँ बैठकर युद्ध करूंगा, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? कबीर साहब मुस्कुराए और अपनी जेब से कपड़े बुनने वाली कच्चे सूत की गुल्ली निकालकर उसका छोर पकड़कर गुल्ली आसमान की तरफ उछाल दी। गुल्ली आसमान में चली गई और कबीर साहब कच्चे सूत पर चढ़कर आसमान में पहुंच गए और बोले, गोरख मैं तो यहाँ से ज्ञान युद्ध करूंगा। गुरु गोरखनाथ बेहद तिलमिला गए। फिर भी गुरु गोरखनाथ ने अपने अहम में कई टेढ़े मेढ़े सवाल किए और कबीर जी का जवाब सुनकर उनके छक्के छूट गए और गुरु गोरखनाथ ने विद्वानों की उस सभा में अपनी हार मान ली। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर का ये गुण है ही कि वो ज्ञान युद्ध में सबको पराजित करते हैं। देखिए प्रमाण वेदों में। यह है पवित्र ऋग्वेद मंडल 9-10 और ये यहाँ से छपा हुआ है। इसमें आ जाओ, मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र नंबर 1। वह परमात्मा जो कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है। परमात्मा ज्ञान युद्ध के संग्राम में सबको तिरस्कृत कर देते हैं, जैसे गोरखनाथ जी को किया। तो दोस्तों, गोरखनाथ जी ने तो परमात्मा कबीर साहब से हार मान के उनको गुरु स्वीकार किया और मोक्ष मार्ग ग्रहण किया। अगर आप भी पूर्ण मोक्ष मार्ग जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज सत साहेब।